जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में। कुछ जोन ऐसे हैं जिनको मैं एक साथ ही बता देता हूं कि यहाँ पर जो मुझे डाटा मिला है कितनी कितनी पोस्ट खाली हैं। तो हर एक विषय पर बात कर रहे होंगे और हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कितनी पोस्ट खाली हैं। देखिए, मेरे पास कुछ डाटा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुंबई है, यहाँ पे अभी तक कुछ और बच्चों ने डाटा भेजा है, तो अब ये पोस्ट 109 हो गई हैं जो अभी भी खाली हैं। उसके बाद अहमदाबाद में लगभग 43, अजमेर में 67, उसके बाद भोपाल भोपाल में है आपकी 36, बिलासपुर 63, उसके बाद बेंगलोर बेंगलोर में है 27। अगर बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में है अब 98। और प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर 10 बच्चों ने ही बताया है। और उसके बाद अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में है 15। और उसके बाद सिकंदराबाद सिकंदराबाद में जो अब तक मुझे डाटा मिला है, यहाँ पर 47 पोस्ट हैं। तो आप लोगों को ये डाटा दिख रहा होगा, इतना मुझे लोगों ने बताया है। अब उसके बाद बात करते हैं कि क्या कुछ को ब्लॉक डेट में बुलाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। अगर जैसे किसी को रीमेडिकल दिया गया है या किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे एनओसी की प्रॉब्लम है, तो उसको ब्लॉक डेट भी दी गई है। तो ये क्या संख्या कम ज़्यादा हो सकती है? बिल्कुल, मैक्सिमम केस पे ऐसा है कि ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि मुझे अभी तक पूरा डाटा नहीं मिला है, सारे दिन का डाटा नहीं मिल पाया है। तो जो बच्चों ने बताया उसको मैं टोटल करके आप लोगों को बता रहा हूँ। अब उसके बाद क्या और भी बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, ये डाटा जो ये और भी बढ़ सकती है। मैंने सिर्फ वो डाटा दिया है जो आप लोगों ने मुझे बताया है, मैंने नोट किया है, मैं सिर्फ उसी डाटा पर हूँ। अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ कि इतना भी हो सकता है या इतने परसेंट भी हो सकते हैं, ऐसा कहना मुश्किल है। क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में ऐसा हुआ है 20 बच्चे बुलाए गए हैं, तो 20 के 20 अवेलेबल हो गए हैं। तो ये भी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो परसेंट नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ आप लोगों ने जो बताया मैंने उसी को काउंट किया है। उसके बाद ट्रेड वाइज कितना खाली, बहुत सारे लोग बच्चे पूछ रहे थे कि ट्रेड वाइज कितना खाली है। तो मैं आपको बता दूं, आप जैसे डीवी के लिए गए हो, वहाँ नाम पुकारा गया, 3-4 बच्चे नहीं बोले, तो आप ये थोड़ी पूछने जाओगे कि ये बच्चा किस स्टेट का है, ये बच्चा किस स्टेट का है। तो ये चीज़ की जानकारी हो ही नहीं पाती है। मुझे क्या, किसी को नहीं पता है। ये कैसे पता चलेगा, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। अब उसके बाद कैसे पता चलेगा कुल कितना खाली है? देखिए, इसका एक ही रीज़न होता है। जैसे ही पैनल आता है, मान लीजिए ये पैनल आया और पैनल पे आपको बताया गया कि कैटेगरी 20 पर इतने 5 लोगों का नाम आया है। आप क्या करेंगे, जो आपकी वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन आया था, वहाँ पर आप देखेंगे कि 15 वैकेंसी है, टोटल 15 पोस्ट है, और पैनल पे नाम आया सिर्फ 5 लोगों का। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि अभी भी यहाँ पर 10 अब्सेंट हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपको सेकेंड डीबी पे बुलाया जाएगा, वहाँ पे उन कैंडिडेट को नहीं शामिल किया जाता है, जैसे री मेडिकल वाले हैं या होल्ड पर हैं। अगर ऐसे कोई कैंडिडेट हैं तो उसकी पोस्ट को भरा हुआ माना जाएगा। सेकेंड डीवी के लिए बुलाया उनको जाएगा जो पूरी तरीके से अनफिट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, उतनी ही सीट पर सेकेंड डीवी आएगी। जब ये बच्चे पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे तो एक डीवी आपकी और आ जाएगी बाद में। तो आप लोग इस चीज़ की चिंता मत करना। अब उसके बाद एसएनटी का कितना कम होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया एसएनटी का भी बता दीजिए, आप एसएनटी के बारे में बोलते ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एसएनटी कोई भी जोन हो, अगर आपके लगभग 0.5 के आसपास आपके कम है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा को मैं नहीं कह सकता हूँ, 0.2, 0.3, 0.4 तो आपके चांस हैं। क्योंकि मैक्सिमम केस पे ऐसा देखा गया है कि पूरे जोन में हो सकता है कि 2 ही बच्चा अब्सेंट हो, 3 ही बच्चा अब्सेंट हो। तो लगभग यही चीज़ें देखने को मिली, इससे ज़्यादा अब्सेंट देखने को ही नहीं मिला है। तो 0.5 के आसपास अगर आपके कम है तो एक उम्मीद लगा सकते हैं। और वो भी जो 2-3 बच्चे एब्सेंट हैं, तो वो कैटेगरी पे डिपेंड करेगा कि अब ये किस कैटेगरी के हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ डाउन होगी। तो उम्मीद है मैंने आपको चीज़ें बता दी होंगी। अब उसके बाद जो ये जोन है, यहाँ पे कितना कम ज़्यादा लेके चलें। देखिए, आपने देखा होगा भोपाल का लगभग 15 पोस्ट, 15 लोगों को सेकेंड डीवी के लिए बुलाया गया है ग्रेड फर्स्ट में। लेकिन आप देखना कट ऑफ वहाँ पे 1 नंबर से भी ज़्यादा कम हुई है सारी कैटेगरी पे। तो जब 15 बच्चों के लिए 1 नंबर तक कट ऑफ कम हो सकती है, जहाँ पे ये 100 है, जहाँ पे 98 है, जहाँ पे ये 67 है, यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि सीधा यूआर पे 8 नंबर 10 नंबर कम हो जाएगी, लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ कि हाँ, 1 नंबर 2 नंबर तो ये श्योर हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि यहाँ से चीज़ें पता चल रही हैं कि आप यहाँ पे 15 बच्चों के लिए अगर 1 नंबर का, मैं इस चीज़ पर पूरा एनालिसिस करूँगा, आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी कितना कम हुआ है, हर एक चीज़ पर बात कर रहे होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मैंने आपको जरूर बताया है कि 1 से 2 नंबर हर एक कैटेगरी
भाई यहाँ पर सेफ रहने वाला है। और एसटी का आप देख लेना, हमेशा ही रिकॉर्ड रहा है। अभी एक दो जो उनके पैनल आ गए हैं, चाहे ग्रेड फर्स्ट का हो या कहीं पे, वहाँ पे आप देख लेना 9 नंबर तक कम हुई है कट ऑफ सेकेंड डीवी के लिए। तो मैंने आपको बताया वही रीजन है। इस पे जो बच्चे हैं वो काफ़ी गैप में हैं, इसकी वजह से ये भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो एसटी और एससी में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। मैं आपको पहले से ही चीज़ें आपको बता देता हूँ, और जब वो चीज़ें होती है तब आप यकीन करते हो कि हाँ आप एकदम सही बताते हो। तो आप ये भी समझ लेना कि ये वीडियो मैं थोड़ा सा पहले शूट कर रहा हूँ, एक दिन पहले का वीडियो है, हो सकता है कि एक दिन बाद आपको मिले, तब तक किसी न किसी का पैनल आ जाए। तो यार मेरे पास जैसे टाइम रहता है मैं उसके हिसाब से वीडियो शूट कर लेता हूँ, जो मेरे पास डाटा होता है उसके हिसाब से मैं डाटा को बता देता हूँ कि ये डाटा है। तो आप लोग इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपके अगर कोई भी प्रश्न हो कहीं से भी किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट करना, आपको हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपको हर एक चीज़ें बता दी जाएंगी। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।